हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं संजय कुमार मैं अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 विषय विज्ञान के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। जो बच्चे वर्ष 2022-23 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में भाग लेने वाले हैं, उनके लिए साइंस के सिलेबस के में क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिट वाइज ये बता दूं कि किस यूनिट से कितना नंबर के आने वाला है। तो यूनिट फर्स्ट से रसायन विज्ञान, रसायन पदार्थ, तो प्रकृति एवं व्यवहार, यूनिट फर्स्ट रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, यहाँ से आपको 20 नंबर का मिलने वाला है। यूनिट सेकंड है जैव जगत, आपको यहाँ से 20 नंबर का मिलने वाला है। यूनिट थर्ड है आपकी प्राकृतिक घटनाएं, आप यहाँ से आपको 12 नंबर का मिलने वाला है। यूनिट 4 है विद्युत का प्रभाव, आप यहाँ से आपको 13 नंबर का मिलने वाला है। यूनिट 5 है प्राकृतिक संसाधन, आपको यहाँ से 5 नंबर का मिलने वाला है। आपका कुल जो पेपर है वो आपका 70 मार्क्स का 30 नंबर आपको प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य यानी प्रैक्टिकल से मिलने वाले हैं। आपको कुल जो योग होगा पेपर का वो कितने का होगा, 100 नंबर का होगा। ठीक है, आपको 70 नंबर के मार्क्स में आपको मिनिमम मार्क्स आपको 23 नंबर लेके आने हैं, और 30% में आप 30 नंबर प्रैक्टिकल में आपको मिनिमम 10 नंबर वाले लेके आनी है। इससे आपको 33% पासिंग मार्क्स आपको मिलेंगे। तो चलिए, आपके यूनिट फर्स्ट से आपको कितने नंबर का आने वाले, 20 नंबर के आने वाले। आपको इस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट है हमारे रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। इसमें क्या है, रासायनिक समीकरण में आपको रासायनिक समीकरण, संतुलन रासायनिक समीकरण का तात्पर्य संतुलन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया, ये आपको पढ़ना है। अम्ल क्षार तथा लवण, ये पढ़ना है आपको। आयनों के आधार पर अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा, ये भी पढ़ना है आपको। सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, ये भी पढ़ना है आपको ये। ठीक है, और ये पैमाना की अवधारणा, ये लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, इसमें लिख रखा है। लेकिन दैनिक जीवन में आपका महत्व, दैनिक जीवन में इसका महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग, आपको ये सब पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर है आपका धातु से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको ये धातु से आपको जान लीजिए, आपको धातु तथा अधातु के गुणधर्म आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो आपको नहीं पढ़ना है वो सिलेबस में आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। आपको सक्रियता श्रेणी आपको पढ़नी है, आयनिक यौगिकों का निर्माण एवं गुणधर्म आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको जो नहीं पढ़ना है वो को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आपको गौर से आपको वीडियो को पीछे स्किप करके देख सकते हैं। धातु क्रम की आधारभूत विधियां आपको ये पढ़ना है, संक्षारण तथा उसका निवारण भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है कार्बनिक यौगिक, इससे आपको कार्बनिक यौगिकों के संयोजी आबंध को पढ़ना है। कार्बनिक की सर्वतोमुखी प्रकृति, ये भी आपको पढ़ना है। समझाती है श्रेणी प्राकृतक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों, जैसे हेलोजन है, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, ये सब क्या है, हेलोजन है, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब क्या है, ये समूह है, एल्केन, एल्काइन। ये इसकी नाम की पद्धति आप जैसे IUPAC नाम से जानते हैं, उसको ये पढ़ना है आपको। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, ये आपको पढ़ना है। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, ये भी आपको पढ़ना है। इसमें क्या है, इनके गुणधर्म में क्या है, दहन है ना, इसमें आपको रासायनिक समीकरण देनी पड़ेंगी। ऑक्सीकरण है, संकलन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तथा एथेनॉल एथोनिक अम्ल, केवल के गुणधर्म और उपयोग पढ़ने हैं। कि गुणधर्म में आपको वही रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म और उसके उपयोग, किस उपयोग में
इसका इस्तेमाल किया जाता है वो पढ़ना है। साबुन और अपमार्जक के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो इसमें क्या है, आपको वर्गीकरण की आवश्यकता ये आपको पढ़ना है, लेकिन तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास डोवेराइनर के त्रिक न्यूलैंड का अष्टक नियम आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी ये आपको पढ़ना है। आधुनिक आवर्त सारणी गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म आपको ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट सेकेंड जैव जगत। इसमें आपको 20 अंक का मिलेगा। इसमें आपको जैव चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसमें आपको सजीव पौधों एवं जंतु के में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा ये आपको पढ़ना है। लेकिन आपको इस चैप्टर में जो नेक्स्ट चैप्टर है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसमें आपको कोई भी टॉपिक भी नहीं पढ़ना है, आपको ये पूरा चैप्टर ही छोड़ देना है। जैसे कि पौधों में देशिक गति, पादप हार्मोन्स का परिचय, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ये पूरा चैप्टर ही आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, ये सिलेबस से पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। पादप हार्मोन्स का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन, तंत्र का तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वयन, जंतुओं में हार्मोन्स, आपको ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है प्रजनन। इसमें आपको जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन ये पढ़ना है। लैंगिक अलैंगिक प्रजनन ये भी आपको पढ़ना ही है। प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताएं ये आपको पढ़ना है तथा परिवार नियोजन की विधियां ये भी आपको ही पढ़ना है। सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता, मेडल का योगदान, लक्षणों की वंशानुगति के नियम, लिंग निर्धारण, इसका संक्षिप्त परिचय पढ़ना है। सिर्फ विकास की मूलभूत संकल्पना ये आपको पढ़ना है। यूनिट थर्ड है प्राकृतिक घटनाएं। इससे आपको वक्रपृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन ये पढ़ना है। आपको गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र ये आपको पढ़ना है, लेकिन इसका निगमन नहीं पढ़ना है। आवर्धन पढ़ना है। अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपको पढ़ना है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम आपको पढ़ना है। लेंस के सूत्र पढ़ना है, व्युत्पत्ति इसकी आवश्यक नहीं है। आवर्धन लेंस की क्षमता आपको नहीं पढ़ना है। मानव नेत्र में लेंस का कार्य पढ़ना है। दृष्टि दोष निवारण ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये सही से इसकी स्टडी करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग ये आपको पढ़ना है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ये भी आपको पढ़ना है। प्रकाश का विक्षेपण ये भी पढ़ना है, लेकिन आपको प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 4 है प्रकाश मतलब विद्युत का प्रभाव। इसमें आपको विद्युत धारा ये पढ़ना है, प्रवाहांतर पढ़ना है तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है ये आपको पढ़ना है। प्रतिरोध का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम दोनों आपको पढ़ने हैं। दैनिक जीवन में इसका उपयोग ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग आपको नहीं पढ़ना है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, दैनिक जीवन में उपयोग आपको ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, विद्युत शक्ति PVI तथा R में अंतर संबंध ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आपको पूरी यूनिट पढ़नी है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्र रेखाएं हैं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा का चालक का बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर ये भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित्र, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ,
तो घरेलू विद्युत परपथ, ये आपको पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट 5 प्राकृतिक संसाधन। इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, देखो ऊर्जा के स्रोत, ये तो आपको खैर पढ़ना है। मैं इसमें क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप, ये आपको पढ़ना है। ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, ये भी आपको पढ़ना है। जीवाश्म ईंधन भी पढ़ना है। सौर ऊर्जा के बारे में भी पढ़ना है। बायोगैस आपके सिलेबस से काट दिया गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। पवन जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की तुलना है, ये आपको पढ़ना है। हमारा पर्यावरण में आपको परितंत्र नहीं पढ़ना है। ओजोन परत का अवक्षय नहीं पढ़ना है। बाकी ये सब पढ़ना है। पर्यावरणीय समस्याएं पढ़नी है। अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, ये भी पढ़ना है। जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ये भी आपको पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये आपको पूरा पढ़ना है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग। वन तथा वन्य जीवन, ये पूरा पढ़ना है। कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण तथा प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। फिर दोस्तों बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।